हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो पाकिस्तान मीडिया और उस पर इंडियन मीडिया के कमेंट्स हैं, जो कि टाइटल है। मैं आपको बता देता हूँ कि हम हंसते थे भारत पे जब तालिबान आए। और सीन था भी ऐसे, पाकिस्तान में तो ऐसे जश्न मनाया जा रहा था तालिबान की विक्ट्री का, जैसे मतलब पता नहीं क्या आ गया है। और हम जैसे लोग बड़ा समझा रहे थे कि भाई ये वो लोग हैं जो सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकेंगे, ठीक है, वो यहाँ भी आएंगे। जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जब वो सुपर पावर को 20 साल की जंग के बाद पीछे हटने पे मजबूर कर सकते हैं, पीछे हटने पे मजबूर कह लें या अपनी जीत कह लें, मजबूर कर सकते हैं, तो फिर वो हमें तो कुछ समझेंगे ही नहीं। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे थे, लोग कह रहे थे नहीं हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हैं वो हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे थे। मतलब वो लोग जो सुसाइड अटैक करते हैं उन्हें जस्टिफाई कर रहे थे। और उसमें भी आपको पता है हमारे यहाँ जो एंटी इंडियन एक एलिमेंट पाया जाता है, वो बड़ा कह रहा था कि जनाब इंडिया की खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चली गई, ये हो गया वो हो गया। अब अब क्या कर रहे हो? अब हम पे अटैक हो रहा है, हमारी इधर से भी बज रही है, उधर से भी बज रही है। और तालिबान ऑफिशियल्स ने इंडियंस को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो प्रोजेक्ट्स आप छोड़ गए थे अधूरे, बड़ा मेहरबानी इन पे तो काम पूरा कर दें, हम आपके बड़ी मेहरबानी होगी। तो उनके ताल्लुकात तो एज इट इंडिया से अच्छे हैं। और बज पाकिस्तान की गई और अभी मज़ीद बजनी है। बहरहाल हम तो उम्मीद करेंगे सब अच्छे रहें, खैर खैरियत से रहें। शुरू करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, बड़ी बातें कर ली, बाद में भी करनी है बातें। शुरू करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नमस्ते। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच रविवार बिल्कुल। को आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने की घोषणा की। आतंकी संगठन टीटीपी ने संगठन को विभिन्न मंत्रालयों, रक्षा, न्यायपालिका, सूचना, राजनीतिक, आर्थिक मामलों, शिक्षा, फतवा जारी करने वाले प्राधिकरण, खुफिया और निर्माण विभाग में विभाजित करते हुए अपनी नई नियुक्तियों की घोषणा की। आतंकी संगठन नियुक्तियों क्या होता है? टीटीपी के इस ऐलान के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं, जैसे क्या पाकिस्तान में अब आतंकी राज हो सकता है, या क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान जैसा हो नहीं, सकता है। इसी सप्ताह ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक ने वो कहा मैं है कि वर्ष रीज़न बताऊंगा। 2022 एक दशक में पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे घातक महीने का वो साथ तो है। समाप्त हुआ। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार की इस पर लगातार बैठकें जारी हैं। ब्रिगेडियर साद साहब, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान रीजन में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अफगानिस्तान से हमें वो ब्रिगेडियर कितना रिस्पांस नहीं फैला मिल हुआ रहा। है ये। तो इन दोनों और कंट्रीज हमें के कहते हैं साथ फिटनेस फिटनेस। कैसे मामला ठीक हो सकते हैं, ताकि ये मामला ठीक होंगे तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली और फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर कुछ इस्तेकाम देख पाएगा। कौन सा न्यूज़ देखें, चैनल है? ये जो पब्लिक न्यूज़ लग इंटरनेशनल रहा है। रिलेशंस हैं, हम्म। ये ना उसूलों पे चलते हैं ना सच्चाई पे चलते हैं। हम्म। ये ये चलते मुफाद हैं पे चलते माइट हैं। इज राइट के ऊपर। हम्म। एक सुपर पावर है, वो जो मर्जी कर ले। तो हमारे मतलब है कि भारत के मुकाबले में आप अपने आप को देख लें। मैं उनकी वजूहात में नहीं जाना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन आप अपनी हैसियत देख लें भारत के मुकाबले में, और भारत की हैसियत आप देख। तो वो मतलब है कि दुनिया में जो ममालिक हैं वो फिर भारत की तरफ उनका झुकाव होगा। वो एक सिंपल, जिसकी मुस्तहकम लाठी मुल्क है, उसकी वो भैंस। एक मालदार मुल्क है, वो जी। एक बड़ा मुल्क है, वहां पर दहशतगर्दी नहीं है। हम्म। तो अगर वो कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है ना, दुनिया को दिख रही है ना कि यहाँ पर दहशतगर्दी हम्म। है। उस दिन इस्लामाबाद में हमें भी खुद दिख रही धमाका है। हुआ है। जी, उसका तो हम मुकाबला क्या करना मतलब है कि है, इसमें बिल्कुल। हम्म। हमारे आर्मी चीफ ने पिछली दफा, जो साबिका आर्मी चीफ है, उन्होंने ठीक बात की थी कि जियो इकोनॉमिक्स पे जाना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए। हम्म। मैं जरा थोड़ा सा इसके ऊपर जरा मेरी राय मुख्तलिफ है। हम्म। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं। हम्म। वहां पर एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है, उसके साथ आपके ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं अगर आप कोशिश करें। सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है ना कश्मीर जी, के ऊपर, बिल्कुल चल रहा है, तो लाइन ऑफ वहां पर कंट्रोल पे, बिल्कुल। ताल्लुकात हो सकते हैं। हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ जो है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखें, कॉम्प्लिकेटेड तो हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन क्वेश्चन के दो पहलू थे। ठीक है, जैसे अभी जो नरेट कर रहे थे इस हिंदुस्तान स्पेशल वाले भाई साहब हमारे, कि हमारे यहाँ अभी क्या हालात वैसे हो सकते हैं जैसे अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ का टेरियन, वहाँ की सिविलाइजेशन, वहाँ के लोग टोटल डिफरेंट हैं। मतलब आपको पता है वहाँ पे दरी लैंग्वेज वाले
मोस्टली पाए जाते हैं, या फ़ारसी या दरी या पश्तो। हमारे यहाँ पश्तो भी है, हिंद को भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, मतलब एक बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। मोर देन 300 लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में। अब आप अगर आते हैं ना पंजाब की साइड पे, और जो अर्बन सिंध है वहाँ आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक हमारे जैसे लोग हैं, मॉडर्न सोच रखने वाले, लिबरल टाइप, और उनको जब मौज मस्ती, कंसर्ट्स, इस तरह की चीज़ें चाहिए। अगर आप जाते हैं नॉर्थ पे, या फिर जो आपका जो है, आप कह लें कि वेस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, जिसमें आपका फाटा आ जाता है, केपीके आ जाता है। और अगर आप चले जाते हैं वेस्ट में, जो कि है वेस्ट, और हाँ नॉर्थ वेस्ट, बलूचिस्तान में चले जाते हैं, तो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे आप देखें, आप जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करेंगे ना उस सूबे की, आपको लिबास तब्दील नज़र आएगा। सबके सर पे टोपी, इमामे, पाँचे ऊपर ऊपर जो शलवार के होते हैं, या जीन्स पहनी हुई है तो वो ऊंची तो कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, अगर आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई शरई हुकूमत तालिबान ले आए, तो देयर आर चांसेस कि इन दो सूबों की आवाम शायद उनका साथ दे, लेकिन पंजाब और सिंध की आवाम मेरा नहीं ख्याल कि उनका साथ देगी। और वैसे एक यहाँ पे ना पश्तूनों ने, या फिर आप समझ लें कि वो लोग जो कि गोरियों के और इनके चाहने वाले हैं, बाबर, हुमायूं, गोरी, इनके चाहने वाले हैं, जो मतलब आए थे अफ़गान से आए थे बेसिकली। तो वो ये समझते हैं कि पंजाबी एक डरपोक कौम है, और इनकी बैंड बजाओ निकल जाओ। हिस्ट्री ने भी कुछ ये दिखाया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रंजीत सिंह साहब जब आए थे तो वो भी पंजाबी थे, और फिर उन्होंने चुना था इनको। और रंजीत सिंह, पूरी आर्मी भी पंजाबी थी, और यहीं से पैदा हुए थे ना वो लोग। गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, अमृतसर, ये पूरी जो पट्टी है पंजाब की। तो हम हमें वो पैगाम दे गए, ठीक है हमारा रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन हमें पैगाम दे गए कि पंजाबी जो है ना, वो वैसे तो कुछ कहता नहीं है, बड़ी खामोश तबीयत, हंसी मजाक करने वाले, भांगड़ा डालने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ कह दे तो वो फिर छोड़ता नहीं है। और वही असूल अब हम लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसा कभी टाइम आएगा नहीं कि हमें यहाँ पे शरई हुकूमत देखनी पड़े और फिर हमें रेजिस्टेंस करनी पड़े, लेकिन इनकी शरीयत इन्हें मुबारक हमारी शरीयत थोड़ी डिफरेंट है। हम जिस शरीयत पे चलते हैं वो सबको साथ लेके चलने वाली शरीयत है, ना कि जो है ना अपना अपना एजेंडा फैलाने वाली। तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, इसी पे इख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन अ, उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम डिफरेंट है, ये बात उन्हें समझ लेनी चाहिए। उन्हें क्या, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं उन्हें समझ लेनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।